ये 3 टन पे होता है। एक बॉक्स में 15 से 20 टन माल आता है। 15 से 20 टन? 20 टन। और ये जो बॉक्स है इसमें 20 टन आ जाएगा? ये 20 टन 20,000 किलो? 20,000 किलो। और ये भर जाता है एक हफ्ते में। हमारा इसका रिसेंटली इफ्तिताह हुआ है। हाँ, मैं आपको दिखाऊं। फिर अंदर ले जा रहे हैं? हाँ जी, अंदर ले जाएं। आपको बाहर ही दिखाऊंगा, जो भी दिखाऊंगा। ये हमारा जो है ना, इसका अभी 15 फरवरी को, लेकिन हमने यकम से ऑनवर्ड इसको स्टार्ट कर लिया था। 2-3 महीने हो गए इसको स्टार्ट किए हुए। और ये नाहिद शाह दुरानी, जो कि कायम अली शाह साहब की बेटी है, वो सेक्रेटरी इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज है। अच्छा, तो उन्होंने आके इफ्तिताह किया है। क्लाइमेट चेंज आजकल ये हैं? हाँ जी, हाँ जी। इनसे मिले थे वो तो नहीं। हाँ जी, ये तो दूसरी तो है, इन्होंने बहुत पैशनेट है। हाँ भाई, इनकी इन्होंने इफ्तिताह तो किया। हमारे इससे पहले वाले जो सेक्रेटरी वो थे एनवायरनमेंट, क्या नाम है यार हमारे, मैं नाम बताता हूँ। हाँ जी। जो प्राइम मिनिस्टर, अब हमारे जो इसका ये प्रोटोकॉल रखा हुआ है। और जब वेस्ट आता है तो हम इसको कंपोस्ट बॉक्स में डालने से पहले हम इसको चॉप करते हैं और इसको अलग अलग करते हैं। ये मटेरियल वो है कि जो इसमें डाला जाता है। सब्जियों की छिलके, फलों की छिलके, अंडों की छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्ते और घास फूस, गन्ने के छिलके, परिंदों और जानवरों का गंद, लकड़ी का बूरा, तंदूर और चूल्हे का गंद, ये डाला जाता है। ये हम कहते हैं कि ना डालें। आपके सब मिक्स हो क्या आता होगा ना? जी, सब मिक्स आता है, और सब आप मिक्स उसको आता है। छँटवाते हैं? हाँ जी, हम उसको अलग अलग करते हैं। पत्ती को छांटना बड़ा मुश्किल का हाँ नहीं, ये सब मिला के डाल देते हैं। उसमें होता ये है कि हम पत्ती को नहीं छानते, लेकिन उसमें से अगर प्लास्टिक है वो हम उठा लेते हैं, तो पत्ती बीच में खुद रह जाती है। दूध के डब्बे, कागज़ और गत्ता अलग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कचरे का सामान, शापर, प्लास्टिक कचरा, शीशा, पुराने जूते, पुराने कपड़े, लोहा, तांबा, चीनी और आटे तोड़े वगैरह, इमारती मलबा और पैम्पर और रैपर और सिरामिक्स, ये हम नहीं डालते। ये हम अलग कर लेते हैं। फिर हम इसको, हमारे पास ये 12 बॉक्स है और इसमें हम डालते हैं और इसका डेली टेम्परेचर देखते हैं। हमारा टेम्परेचर भी देख सकेंगे? हाँ, तो हम इसका डेली टेम्परेचर देखते हैं और टेम्परेचर को हम नोट करते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास ये मैच्योरिंग बॉक्स हैं। उसके बाद हम ले आते हैं, 45 दिन के बाद हम फिर मैच्योरिंग बॉक्स में ले आते हैं और फिर उसके बाद हम वो मैच्योरिंग बॉक्स में डालते हैं और यहाँ से छान के तो फिर हम मार्केट में बेच देते हैं। तो आए अब आपको दिखाएं कि हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। अच्छा, घरों की कलेक्शन का हमारा सिस्टम इस तरीके से है कि ये घरों से हम उनको कहते हैं 2 बिन में, लेकिन आता नहीं है। हम इकट्ठा करते हैं। हमारी इस तरह की सुजुकियाँ लगी हुई हैं और ये हमारे पास यहाँ आता है। और हमारे पास यहाँ पे इस सोसाइटी में 2000 के करीब घर हैं। ये 20,000 घरों की सोसाइटी है, लेकिन अभी इसमें जो ये B17 है और इसमें 2000 घर इस वक्त तक बने हुए हैं और जो बनेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो हम फिर ये इसको फिर हम इस किस तरह के और भी बना सकेंगे, हमने जगह इसके लिए छोड़ी हुई है। फिलहाल हम 3 टन का जो है ये 3000 घरों के लिए काफ़ी होता है। ये जगह आपको सोसाइटी ने दी है? ये सोसाइटी ने बना के भी दी है और वो हमें 200 रुपये फ़ी घर देते हैं घरों वाले और 100 रुपये हमें सोसाइटी वाले देते हैं। तो 300 रुपये फ़ी घर हमें देते हैं। इसके अलावा आप अभी देख चुके हैं, इसकी क्लीनिंग का काम भी हम करते हैं। जितनी स्वीपिंग है ये भी हमारे पास है, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, इसका अलग है। तो ये इन्होंने हमें 15 मिलियन रुपया लगा के ये इन्होंने हमें दिया। तो 15 मिलियन जरा बोलो, 1.5 करोड़? 1.5 करोड़ रुपए। ये आप जो घरों में थैलियाँ देते हैं या हम थैलियाँ नहीं दे रहे। थैलियाँ एक अलग वेस्ट पैदा होता है उससे। थैली से ये है कि 50-60 kg वेस्ट अलग बढ़ जाता है और वो शापर होते हैं। वो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि घरों में जो थैलियाँ आ रही हैं उन्हीं थैलियों में डाल के हमें दे दें। मतलब थैलियों में डाल के आपको देते हैं? हमें दे देते लोग हैं। नहीं डालते, डायरेक्ट डाल देते हैं उसमें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो आप उनको बॉक्स देते हैं? अगर हम कोई डिमांड करें तो फिर हम उनको ये बिन दे देते हैं। अच्छा, कोई डिमांड करे? अगर डिमांड करें हम नहीं देते, लेकिन हम ऑन पेमेंट देते हैं, फ्री कोई चीज़ नहीं देते। ठीक है, अगर कोई डिमांड करे तो हम उसके घर के बाहर भी बॉक्सा लगा देते हैं और इसके अंदर हमने एक कोड लगाया होता है, एक खुफिया वो लगाया होता है कि कोई और नहीं खोल सकता, इसको सिर्फ हम ही खोल सकते हैं। तो अगर कोई कहे तो हम ये भी कर देते हैं, लेकिन इसकी यहाँ पे डिमांड बहुत कम है। ये हमने G15 में इसको किया था, 100 घरों से ज़्यादा में किया था हमने। यहाँ पे इसकी डिमांड कम है, तो लोग हमें अपने ही बिन में देते हैं
और हम उस बिन को या अपने ही शापर में डाल के दे देते हैं। तो हम मतलब यहाँ आपको ले कचरा भी देते हैं और 200 रुपए भी देते हैं। 200 रुपये वो देते हैं, 100 रुपये में सोसाइटी वाले देते हैं। 300। अच्छा अब ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर हाँ जी, अगर मैं या कोई इस पे आना चाहे हाँ और जी, कहे जी कराची में आप हमसे एक तो बनाए ना, हाँ जी। तो कैसे बनेगा, ये किस तरह होता है? उसका बड़ा सादा तरीका है कि अगर हमारे साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो 300 रुपये घर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि 300 रुपये घर हम ले सकते हैं और ये प्लांट हमें बना दे तो हम कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम ज़मीन दे सकते हैं, तो फिर 500 रुपये घर 500 रुपये घर दे दें और 7 ईयर का एग्रीमेंट हमारे साथ कर लें तो हम वहाँ पे बना देंगे। और कौन इन्वेस्टर भी करेगा आ जाएगा। एग्रीमेंट? ये हम फर्ज करें हम हम जहाँ अब रहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अल्लाह वाला टाउन की बात की थी, अल्लाह वाला टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कर ले, या अगर DHA है यहाँ पे इस्लामाबाद में, मैं यही अल्लाह बात वाला टाउन आपको- में गरीब लोग रहते हैं, वो कहाँ से मैं 500 रुपये यही कर बात देंगे? आपको ब्रीफ करना चाह रहा था। उसमें ये है कि इस्लामाबाद जो है वो 3 तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो रूरल एरिया है, एक हाउसिंग सोसाइटियाँ, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ, और एक अर्बन है कि जो CDA खुद मैनेज कर रहा है। तो जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह वाले नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा उसमें, कि कोई बंदा, क्योंकि इस पे कॉस्ट जो है वो 300 रुपये की है, अगर 300 रुपये कोई बंदा देगा तो हम इसको बना पाएंगे। अगर घरों वाले 300 रुपये नहीं देते, और मैं नहीं समझता, हमने बहुत गरीब आबादियों में, यहाँ चक जलालदीन है, डोक सईदा हैं, हमने बहुत गरीब आबादियों में जिनके लोग मजदूरी करते हैं, अगर वो 300 रुपये नहीं देंगे तो 1800 रुपये डॉक्टर को देंगे। फिर अगर वो हमें 300 रुपये कूड़े के मैनेजमेंट के लिए नहीं देंगे तो 1800 रुपये उनको डॉक्टर को देने पड़ेंगे फिर। तो इसलिए उनको 300 रुपये देने चाहिए अपनी गलियों को साफ रखने के लिए। अच्छा अगर फर्ज कीजिए वहाँ पे 1000 घर हैं, उसमें से 500 घर आपको देते हैं, 500 नहीं देते, फिर? हाँ, उसमें फिर ये होता है कि उनको मोबिलाइजेशन करते हैं। अब होता ये है, नॉर्मली ये ट्रेंड है कि पहले महीने जब आप काम शुरू करते हैं तो आधे लोग पैसे देते हैं, आधे नहीं देते। अगले महीने 60%, फिर 70, फिर 80 और फिर 90 तक जाता है। 10% लोग पैसे नहीं देते, गरीब, यतीम, मस्कीन, नाज़म, काउंसलर, बदमाश बन के वो पैसे नहीं देते, ठीक है ना। तो वो 10% की जगह हमें फिर और लोग लेने पड़ते हैं, मतलब उनका ये है। अच्छा अगर जैसे सोसाइटी मेरी है जहाँ मैं घर में रहता हाँ हूँ, जी, वो कौन जिम्मेदार होगा, उससे किधर से बात करेंगे? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसी तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो जिम्मेदार होती है, वो वहाँ के सदर सेक्रेटरी। अब तो ये पूरा ट्रेंड चल पड़ा है ना, तो सदर सेक्रेटरी सारे जो है ना इसको मैनेज बुनियादी कर तौर रहे पे तो हम भी रहते हैं ना, तो सोसाइटी में रहते हैं, इनके CHS सोसाइटी को ही करना चाहिए, लेकिन वही फैसिलिटी उनकी है ही नहीं, ना वो लेते हैं ना देते हैं। लेकिन वो हमसे ट्रांसफर की मद में लाखों रुपए ले लेते हैं। हाँ। पैसे उनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए पड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल और वैसे शमीम फिरपो साहब इस वक्त तमाम सोसाइटीज़ के हेड हैं। बिल्कुल। कराची की? नहीं, ये जो हमारी यूनियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ना, इसकी हेड है। और मैं ख्याल है अरबों रुपए इनके पास फंड में पड़े हुए हैं जिसका कोई काम नहीं है। तो वो अगर, अच्छा बाकी दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बल्दिया है, बल्दिया के अंदर यूनियन काउंसिल होती है। ये हमारा चार्ट है, और इस चार्ट में ये है कि बॉक्स नंबर 4 का चार्ट है, और इसमें रोज़ाना कितना आता है और इसका टेम्परेचर क्या होता है, ये इसको मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं। आए मैं आपको दिखाऊं, टेम्परेचर नहीं लिखा इसके नहीं, हाँ ये टेम्परेचर लिखा हुआ है। इसमें 2 तरह का टेम्परेचर होता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, अंदर का टेम्परेचर कितना है, सुबह कितना है, शाम को कितना है, ठीक है ना। तो ये 2 तरह के इसके टेम्परेचर होते हैं। बेसिकली आप कंपोस्ट पे फोकस करेंगे? अभी नहीं, हम इसको ये है कि हमारे पास जो भी कुछ आ जाए। नहीं, लेकिन आप कंपोस्ट, आमदनी का एक और सोर्स जो बड़ा इनका है वो कंपोस्ट है। हाँ हाँ, हमारे कंपोस्ट 3 आप क्या तरह हिसाब से के बेचते हैं? 3 तरह की इनकम है हमारे इनकम जो है 3 तरह के हैं। एक हमें सर्विस फीस मिलती है, दूसरे हमें कंपोस्ट से होता है, तीसरा रिसाइकलेबल से हमें मिलते हैं। ये जो जूते पूते प्लास्टिक हाँ, कागज है हाँ, ये बेचते हैं। हाँ जी, आज छांटते किधर हैं ये? छांटने की जगह कहाँ है? यहीं पे ये छानने की आज छुट्टी है आज संडे है, छुट्टी है, तो हम कूड़े वाले जरूर हैं लेकिन गंदे नहीं हैं तो ये इस वक्त 4 बॉक्स भरे हुए हैं, अभी रिसेंटली ये भरे हैं, ये ताजे ताजे। जरा दिखाओ ना, लाउड इनको ढका नहीं है आपने, ये इसी झाड़ जिनका आपने ढकने के लिए डाला हुआ है? ये ढकने के लिए डाला हुआ है, इन्हीं से हमने ढका है इसको। हाँ जी, आ जाओ जरा। गैस क्यों नहीं निकालते आप? हैं? गैस क्यों नहीं निकालते? गैस हम इस पैपों के जरिए नहीं, जाया क्यों करते हैं? हैं? जाया क्यों करते हैं? हमें उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं आती, हमें समझ नहीं है अभी तक इसकी कि हम इससे गैस कैसे कलेक्ट कर सकते एक बंदा दे दूं या रख लेंगे, 1 महीने में सिखा देगा? हैं। हाँ जी ठीक। हाँ जी, जरा इसमें लगाओ टेम्परेचर। अभी बाहर कितना टेम्परेचर?
सबसे पहले बाहर देख लेते हैं जी, टेम्परेचर 20.4 है। ठीक है, फिर हम बॉक्स के अंदर अगर इसको लगाएं, ये कितने का आता है थर्मामीटर? ये 10-20 हज़ार रुपये। तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाएगा और जितना इसका टेम्परेचर है वहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक। तो 20,000 का मतलब वो 1,20,000 के सब पे लगा के अगर छोड़ दें हाँ जी, तो पड़ जाएगा। नहीं, IoT का लगा देना, उसके अंदर खुद ही मोबाइल पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ गया, क्या करेंगे उसको? अब क्या नहीं, इनको एक एक को आखिर हर बार नापते हैं। में आपको दिखाने की जरूरत, इनको जरूरत थोड़ी है इस टेम्परेचर की, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जरासीम ये रोज नाप रहे हैं ना यार। सुने शुरू में होता है, हमें पता होता है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि शुरू में टेम्परेचर जो है बढ़ता है और ये डबल हो जाता है आम टेम्परेचर से। जब इसका गिरना शुरू हो जाए टेम्परेचर, तो फिर हम कहते हैं कंपोस्ट तैयार है, यहाँ से हम फिर मूव करते हैं। लेकिन आप दिन आपके मालूम होते होंगे, 13 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन है, लेकिन ये 30 दिन के बाद फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो वो वैसे भी हम कर लेते हैं। हम अपने घर में भी कंपोस्ट बनाते हैं हम, तो जब उसमें हाथ डालते हैं तो हाथ फूक रहा होता है। हाँ जी। अच्छा, इसका लीचड हम मैनेज कर रहे हैं और इसका अभी लीचड तो उस तरह निकल नहीं रहा। अगर जब जहाँ गीला कचरा होता है, निकले तो हमने पीछे इसका बॉक्स बनाया हुआ है, लीचड बॉक्स। उधर से आप जब आएंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा। लीचड भी जाया करते हैं या बेचते हैं? जी, लीचड जाया कर रहे हैं? नहीं, लीचड हम दोबारा इस पे डालते यूज हैं। करते हैं। ठीक। हम इसको रीयूज करते हैं। पहले भर जाता है फिर उठा के वापस डाल देते हैं हम इसके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी लीचड इसका उस तरह निकल नहीं अच्छा, रहा। बदबू इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ, ये इस वक्त हमारे पास तकरीबन 80 टन माल पड़ा हुआ है। आप कूड़े के ढेर पे खड़े हैं और हमने ये मैनेज किया हुआ है। और ये भी शाम का टाइम है, शाम को थोड़ी सी बदबू होती है, सुबह और शाम को। दोपहर को बिल्कुल नहीं होती है। आप यूं बैठेंगे जैसे आप किसी अपने किचन में बैठे हुए हैं। मतलब आपको तो स्मेल बदबू इसकी क्यों नहीं नहीं है? इसलिए कि ऊपर से ढका हुआ है? नहीं, इसलिए कि इसको एरोबिक सिस्टम से हमने किया हुआ है और इसके अंदर कीड़े जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और ये 45 दिन में अपना काम खत्म कर देंगे। नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे जो उसमें लीचड उसका नहीं निकालते हैं। असल चीज होता है, गीला आपने निकाल दिया, हाँ, तो वो गीलापन बुनियादी तौर पे लीचड़ कहाँ से निकलता है? यहाँ से, कोने से? मैं आपको दिखाता हूँ। आप उधर से आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लीचड जो है ना, आपको समझ आएगी कि लीचड हम यहाँ से निकाल दें इसको। असल तो अम्मी के सवाल थे, वो तो आ नहीं रही। बदबू आ रही है। ये लीचड इसका इन सुराखों से निकलता है और इससे फिर जो है ना वो सेग्रीगेशन। लेकिन ऐसी बात है कि इधर भी बदबू नहीं आता, हमने इसको धोया भी नहीं है। हाँ जी, बदबू तो आनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। इससे हमें डर लग रहा है कि आपने वाकई में कचरा डाला भी नहीं डाला। आप आ जाइए, कचरे वाला बिन दिखा देते हैं आपको। ये वाला हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। ये फ्रेश है ना? फ्रेश ये फ्रेश है सर, ये इसमें फ्रेश है बिल्कुल। ये वाला फ्रेश है बिल्कुल। क्या हुआ, आ क्यों नहीं रही आप? हाँ, नहीं समझ आ रहा। देखें, ये कचरा लाते हैं, फिर मेरा प्रोसेस समझना था ना सर। तो बता तो रहा हूँ, बताऊँ, ये पता है आपको। अच्छा, नहीं कचरा लाते हैं, फिर उसकी सॉर्टिंग करते हैं, प्लास्टिक अलग कर देते हैं और जो चीज़ गलने वाली है वो अलग कर देते हैं। इनमें सिर्फ कुछ नहीं है सिवाय गलने वाले सामान के। उसको अंदर डालते हैं, फिर कीड़े छोड़ते हैं, कीड़े उसको खाते हैं, अच्छा, खा के उसको कंपोस्ट बनाते हैं, फिर कंपोस्ट डब्बों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, 1 से 2 में, 2 से 3 में अंदर छोड़ते हैं, कीड़े खुद आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो उसको खाते हैं। खाने के बाद जैसे जैसे नहीं, ये साइड पे जो सुराख हैं ये खुले हैं, इसके अंदर से हवा पास हो रही है और उसमें से लीचड़, जो हम कहते हैं ना, लीचड़ आ रही है, बदबू आता है। लीचड़ जो है वो लीचड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कच्ची जमीन होगी नीचे में? नहीं, कच्ची नहीं, सब पक्का है। अच्छा, और फिर इसमें से लीचड़ अलग कर देते हैं, फिर नीचे निकलता है, जमा करके फिर वापस लीचड़ ऊपर से डाल देते हैं जाके वो सड़ा है, क्योंकि वो असल बैक्टीरिया है, सड़ान है उसमें, जो पकाता है। जैसे पनीर पकाता है इस तरह से ये पका रहे हैं। फिर उसके बाद बस ये अलग हो गया, इनकी खाद तैयार हो गई, बेच देते खाद। असल जो है इनका सॉर्टिंग काम है, वो सॉर्टिंग अभी नहीं आपको नज़र आ रही होते हुए, तो लोग आते हैं, आज छुट्टी का दिन है, यही करते हैं। अच्छा, इधर ही है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग उसमें डाली हुई हैं? नहीं, सब वो सड़ान वाली चीज़ें, सब गलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन डब्बे अलग अलग इसलिए बनाए हुए हैं जो कि कागज़ होता है उसको सब अलग कर दिया, वो उसमें नहीं गया।
नहीं वो तो नहीं कह, उसको भी कहीं भेजते होंगे ना, बेच देते ना, रिसाइकिल में बेच दिया, चीज़ें अलग कर दी, प्लास्टिक कागज। प्लास्टिक अलग कर दिया, लोहा अलग कर दिया, अब प्लास्टिक की चीज़ें अलग बना लेते हैं। ये जो इनका काम है, ये सारा, ये सिर्फ एक काम कर रहा है, वो ये कि कंपोस्ट बन रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। भैया नमाज पहले नमाज आप मगरिब इशा के साथ पढ़ लीजिएगा इकट्ठे। मौलवी है, हमारा बड़ी दाढ़ी वाला है ना, छोटी दाढ़ी वाला हमारे से काम करेगा, बड़ी दाढ़ी वाला मौलवी है। तो ये पढ़ा दे, ठीक है। नमाज के लिए ये बिछा देते हैं ना, नमाज अम्मी इशा के साथ पढ़ लीजिएगा। गाड़ी में बैठ के पढ़ लें तो गाड़ी में पढ़ सकते हैं। तो अगर